Home button. Home button. Page 1. Play Store. Windows System Launcher. Page 2. Kite. Kite. Search and add. India VIX. Lost traded price. 12.53. वेलकम ऑल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इंडिया विक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इंडिया विक्स का किस तरह से है, जो कि वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। अगर उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट में थोड़ा बहुत टेंशन आ सकता है। तो इसके लिए इंडिया विक्स की जो मेरी राय बनती है वो एनालिसिस करेंगे। बाकी डिस्क्लेमर है कि ये मेरी राय बनेगी, बाकी आप अपने हिसाब से कामकाज करें। मेरी राय सही या गलत हो सकती है। सबसे पहले मेरी मेंबरशिप में मैंने एक स्विंग RSI ग्रैंडफादर फादर सन में एक जीनस पावर दिया हुआ था 246 पे, तो 230 का वो स्टॉप लॉस था। तो कई टारगेट हिट होने के बाद आज ये एक पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जो लॉस होता है उसको भी कहना ज़रूरी होता है। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट किसी में भी नहीं होता है। तो 80% अगर सक्सेस मिलता है तो भी काफ़ी अच्छी बाबत रहती है। और एक स्विंग ट्रेडिंग में मैंने मेरी मेंबरशिप में एक विशाल फैब्रिक्स दिया हुआ था 22 पे, 25 का टारगेट था। तो अराउंड उसमें 15% रिटर्न मिले और उसमें टारगेट हिट हुआ। तो अगर आप उस मेंबरशिप के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे 9825681491 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे इंडिया विक्स की मूविंग एवरेज देखते हैं। Create alert button. Open. 12.4. Create alert button. View chart. Templates. Inma. 11.7526. 11.75 13 दिन की मूविंग एवरेज है। तो 11.6102. 21 दिन की मूविंग एवरेज 11.6, 11.4293. 55 दिन की मूविंग एवरेज 11.4, 11.4879. 144 दिन की मूविंग एवरेज 11.42. 11.4879. 11.48 पर, 12.4592. और 233 दिन की मूविंग एवरेज 12.43 के आसपास है। तो अभी वो 233 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास आया है 12.5। तो ये एक रेजिस्टेंस है। बाकी उसमें सुपर ट्रेंड भी देख लेते हैं। Templates. Swing. तो मैंने डिफरेंट सुपर ट्रेंड का सेटिंग किया हुआ है। Unlay. Indeterminate. Templates. तो वो क्या कहना चाहते हैं वो देखते Swing. हैं। 12.12.825 n slash 12.847 10.0520 n slash a. एक सुपर ट्रेंड जो है 10.05 पर है, 12.847 n slash बाकी का 12.84 पर है। 12.825 n slash a. 12.882 n तो slash बाकी a. का 12.84 और 12.89 है, और नीचे 10.05 है। तो आपने देखा होगा कि ये इंडिया विक्स है, ये 10 से लेके 13 की रेंज में ही घूम रहा है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत जाता है और नीचे थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो भी 10 से लेकर 13 की रेंज में हो रही है। तो जब तक ये इंडिया विक्स 10 से लेकर 13 की रेंज में है तब तक मार्केट में कोई भी परेशानी, कोई बड़ी परेशानी नहीं हो सकती है। Back button. और India VIX lost traded price 12.52. तो Exchange. जैसा अभी 12.52 पर चल रहा है, तो 233 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास भी आ गया है। और सुपर ट्रेंड में ऊपर 12.89 का एक क्लोजिंग बेसिस पर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो मार्केट में वॉलीटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ेगा और इसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। लेकिन ये तो एक देखने की बात है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ही ऐसा होगा। 12.89 के ऊपर क्लोजिंग होती है तभी मार्केट में गिरावट या थोड़ा डर का माहौल आ सकता है अराउंड मार्केट में। देखते हैं निफ्टी में अगर ऐसा होता है तो कितनी गिरावट आ सकती Nifty है। India VIX lost traded Nifty 50 lost traded price 20,008 point. और अभी 20,000 पर चल रहा है। तो हम आपने मेरा वीडियो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे से हम जब 18,850 था तब से ही पॉजिटिव में बने हुए हैं और कंटिन्यूसली पॉजिटिव में बने हुए हैं। अभी सिर्फ हमें इंडिया विक्स का ध्यान देना है। अगर ये जैसा मैंने लेवल बताया 12.89 के ऊपर क्लोज होता है तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने जो 6 महीने का वीडियो बनाया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। Open 19,900 create alert button. Double open 19,000 create alert button. View chart. Unlabel. Templates. Nif. 19,600
19,753.781, 19,734.6144. 13 दिन की मूविंग एवरेज 19,730 के अराउंड है, तो ये एक सपोर्ट रहेगा। 19,653.6711. 21 दिन की मूविंग एवरेज 19,650 पे है, तो ये दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर वो एक लेवल टूटता है तो दूसरा लेवल आ सकता है। 19,556.0435. और 55 दिन की मूविंग एवरेज 19,555 पे है। और 19,273.9299. 144 दिन की मूविंग एवरेज 19,270 पे आ गई है। तो अगर ये इंडिया विक्स 13 के ऊपर जाता है तो ये 55 दिन की मूविंग एवरेज टच हो सकती है, या तो 144 दिन की मूविंग एवरेज टच हो सकती है, जो कि 19,550 का लेवल आ रहा है और नीचे का लेवल 19,270 आ रहा है। तो वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो 19,300 या उसके आसपास का सपोर्ट बन जाएगा। और दूसरे निफ्टी का भी सुपर ट्रेंड में देख लेते हैं। Templates. BB. Ma. 44. Swing BB. Swing. 19,976.5. Super 19,572.3. Super trend 10.3. 19,572.3. एक सुपर ट्रेंड 19,572 पे है, तो उसके हिसाब से जैसा हमने बताया कि 19,550 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा। 19,609.8100. एक 19,609 पर आ गया है, Super 19,593.2700. दूसरा 19,593 पे है, 19,531.2840. और नीचे का जो है वो 19,530 के आसपास है। तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से तो ये 19,530 से लेकर 19,600 का सपोर्ट दिखा रहा है। तो हमारा जो सपोर्ट पिछले हफ्ते में जब मैंने वीडियो बनाया था तब 19,300 के अराउंड था, वो अब सुपर ट्रेंड के हिसाब से 19,530 पे आ गया है। तो 55 दिन की मूविंग एवरेज अभी वहाँ पे थी 19,550, और उसके नीचे कोई कैंडल ओपन और क्लोज दोनों हो जाती है तो मार्केट, और इंडिया विक्स अगर 13 के ऊपर जाता है तो एक मार्केट में डर का माहौल आ सकता है। तो ऐसा नहीं होता है तब तक हमें कोई डरने की बात है नहीं, लेकिन अगर इंडिया विक्स 13 के ऊपर जाता है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए अलर्ट हो जाना है और मार्केट में गिरावट आ सकती है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन इंडिया विक्स अभी बढ़ रहा है, तो सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अलर्ट देने के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ऐसा हो सकता है कि इंडिया विक्स 10 से लेके अभी 12.89 की रेंज में जो चल रहा है वहाँ पे ही चलता रहे, तो कोई अभी मार्केट में दिक्कत की बात नहीं बनेगी। और निफ्टी में हम लेवल्स के हिसाब से बात करें तो जो सुपर ट्रेंड का लोवेस्ट लेवल आ रहा है वो 19,530 के आसपास आ रहा है। वहाँ पे 55 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो आप वो लेवल को वॉच कर सकते हो। वो 19,530 से लेके 650 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। बाकी अगर वो लेवल टूटता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये सिर्फ मेरे कहने का मतलब यही था कि इंडिया विक्स को फॉलो करते रहे। अगर 12.89 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप अपने हिसाब से अलर्ट रहे, मैं यह कहना चाहता था। तो यह मेरा व्यू है, और यह व्यू गलत और सही हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स।